मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है वॉइस ऑफ इस्लाम। हमारी आप तमाम सामीन से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। आपका ये ताउन हमारी हौसला अफजाई के लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने ये तो सुना होगा कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि वज़ीर आज़म के अहकामात पुरकशिश, नतीजा सिफ़र। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अहकामात बज़ाहिर तो इंतहाई पुरकशिश होते हैं, ताहम इन पर अमल दरामद नतीजा सिफ़र ही निकलता है। वज़ीर आज़म के वज़ीर व मुशीर शायद इन्हें यही बताते हैं कि अवाम तो यूं ही चीखते रहते हैं, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी तो 1000% से भी ज़्यादा महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं पाकिस्तानी अवाम। आज इन्हीं चंद मौज़ूआत पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। इसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए, तमाम उमरा और ताजिर को मुतासरीन के मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था, इसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में इसने अपने वज़ीर याहिया बिन खालिद को तलब किया। याहिया बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। इसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने याहिया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाए जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याहिया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुक़द्दरी किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, उस्ताद फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। याहिया खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। इसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गई और कहा, आप जंगल के बादशाह हैं, मेरे बच्चे की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। और बच्चा हिफाजत के लिए शेर के पास छोड़ दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रवाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील आई और बंदरिया का बच्चा उठाकर आसमान की वसतों में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा किया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और इसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं इसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये कहानी सुनाने के बाद याहिया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत की ये आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। ये आसमान का अज़ाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। आप इसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफत। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचने के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याहिया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनाचे आप फ़कीर बन जाएं, अल्लाह के हुजूर गिर जाएं, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और इनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना
ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کے عذاب سے تو لڑ رہے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس داستان میں موجود حالات میں بھی کورونا سے نمٹنے کا نسخہ دیا گیا ہے۔ ہارون رشید کے پاس دانا مشیر تھے، ہمارے وزیر اعظم کے پاس فواد چودھری جیسے وزیر ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا عذاب رجت پسند مذہبی طبقے کی جہالت ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ میں بڑا حصہ مذہبی اجتماعات کا ہے اور رجت پسند علماء معاشرے کی تباہی کرتے ہیں۔ انہی مشیروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم آسمان سے آئی آفت کے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور مساجد کو بند کرنے اور اللہ کی ہدایت کو محدود کرنے میں لگا رہے ہیں۔ حکمران توبہ و استغفار کرنے کی بجائے اٹکھیلیاں کر رہے ہیں۔ حکومتی صفوں میں سے اللہ سے جوڑنے والی تبلیغی جماعت کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ اس حکومت میں کوئی مشیر ایسا نہیں جو انہیں بتائے کہ حکومت سمیت پوری قوم کو توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ عمران خان کے پاس اگرچہ یحییٰ خالد جیسے مشیر نہیں، مگر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر جیسا رہنما موجود ہے۔ انہوں نے چند دن پہلے وزیر اعظم پاکستان اور سارے عالم میں اسلام کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ جائیں اور وہاں خصوصی دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگو اور مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں حاضری دو۔ کورونا وائرس سے بچنے کا یہی بہترین راستہ ہے۔ یہ وقت توبہ و استغفار کا ہے، نہ کہ مساجد کو تالے لگانے۔ قوم اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے، لیکن یہ اس غریب قوم کے لیے کسی بڑے عذاب اور امتحان سے ہرگز کم نہیں۔ کورونا کی وجہ سے پورا ملک بند اور کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ باہر اگر کورونا کی صورت میں موت تاک لگائے بیٹھی ہے تو غریب کی جھونپڑیوں کے اندر یہی موت بھوک و افلاس کی شکل میں غریبوں کے سروں پر ہر وقت تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ اللہ کسی دشمن پر بھی ایسا وقت کبھی نہ لائے۔